हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम कुछ खास तरह के प्रश्नवाचक हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करना सीखने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला वाक्य है, क्या तुम खुश हो। इसी प्रकार का दूसरा वाक्य है, क्या आप तैयार हैं। तो इस तरह के हिंदी वाक्यों को कैसे हम अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे, यही हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो शुरुआत हम सबसे पहले वाक्य से करते हैं। पहले वाक्य में लिखा गया है, क्या तुम खुश हो। तो क्योंकि सबसे पहले क्या लिखा गया है, तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसे हम सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट देखो तुम है, तुम का मतलब होता है यू, और यू के साथ में हेल्पिंग वर्ब लगता है आर। तो इसलिए यहां पर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे आर। ठीक है, मान लो तुम के जगह में वह लिखा होता, तो वह का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वह यानी कि ही या फिर सी, तो उसके लिए इज लगता है। तो इज को हम सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले यहां पर आर को लिखा, फिर हमें सब्जेक्ट को लिखना है। सब्जेक्ट है तुम का अंग्रेजी में मतलब होता है यू, तो हमने यहां पर यू लिखा। आर यू मतलब क्या तुम हो, क्या हो न खुश हो। खुश होने का अंग्रेजी में मतलब होता है हैप्पी, तो हम यहां पर लिखेंगे आर यू हैप्पी। ये हो गया क्या तुम खुश हो का अंग्रेजी में अनुवाद, और हमें लास्ट में इस क्वेश्चन मार्क को देना नहीं भूलना है। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरे वाक्य को जरा ध्यान से देखना। दूसरे वाक्य में लिखा गया है, क्या आप तैयार हैं। तो यहां पर भी देखो सबसे पहले क्या लिखा गया है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब को लिखना होगा, क्योंकि सब्जेक्ट आप है, आपका भी अंग्रेजी में मतलब यू ही होता है। तो यहां पर भी हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में आर को लिखेंगे, क्योंकि यू के साथ में क्या लगता है, आर लगता है। अभी अभी हमने देखा, तो हमने यहाँ पर आर लिखा, और साथ साथ में देखो आप लिखा गया है, यानी कि आपका अंग्रेजी में मतलब यू होता है, तो हमने यहाँ पर यू लिखा। आर यू, यहाँ पर आर यू का मतलब हो गया क्या आप हैं, क्या हैं ना तैयार हैं। तैयार का अंग्रेजी में मतलब क्या होता है, तैयार होना। इसका अंग्रेजी में मतलब होता है रेडी, तो हमने यहाँ पर रेडी लिखा। आर यू रेडी, ये हो गया क्या आप तैयार हैं का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से अगले वाक्य को जरा ध्यान से देखना। अगले वाक्य में लिखा गया है, क्या तुम थके हुए हो। यहां पर भी तुम है, तो यहां पर भी हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में आर लिखेंगे, तो हमने यहां पर भी आर लिखा। फिर उसके बाद हमें तुम के लिए यहां पर लिखना होगा यू, तो हमने लिखा आर यू मतलब क्या तुम हो, क्या हो ना थके हुए हो। थके हुए का अंग्रेजी में मतलब होता है टायर्ड, तो हमने यहां पर लिखा आर यू टायर्ड मतलब क्या तुम थके हुए हो। ठीक है, इसी प्रकार से अगले वाक्य को देखना। अगले वाक्य में लिखा गया है, क्या तुम भूखे हो। तो क्या तुम के लिए हम यहां पर क्या लिखेंगे, क्या तुम के लिए हम यहां पर लिखेंगे आर यू, तो हमने क्या तुम के लिए यहां पर लिखा आर यू। ठीक है, फिर लिखा गया यहां पर भूखे, तो भूखे रहना का अंग्रेजी में मतलब होता है हंग्री, तो हमने यहां पर लिखा हंग्री। आर यू हंग्री, ये हो गया क्या तुम भूखे हो, इसका अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से देखना यहां पर पांचवें वाक्य में लिखा गया है, क्या तुम घर पर हो। अब देखो यहां पर भी क्या तुम लिखा गया है, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे आर यू, तो हमने यहां पर लिखा आर यू मतलब क्या तुम हो, कहां पर हो ना घर पर हो, तो हम यहां पर लिखेंगे आर यू एट होम मतलब क्या तुम घर पर हो। ये हो गया इसका अंग्रेजी में अनुवाद। घर का मतलब होता है होम, और पर के लिए हमने यहां पर लिखा एट, तो एट होम का अंग्रेजी में मतलब हो गया घर पर। बात समझ पा रहे हो, बिल्कुल समझ पा रहे होगे। इसी प्रकार से यहां पर छठे वाक्य को देखना। अब इसके ट्रांसलेशन को अभी आपको खुद से करना है। देखो लिखा क्या है, क्या तुम ठीक हो। ठीक का अंग्रेजी में मतलब होता है फाइन। मैं यहां पर लिख देता हूं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अब आप इसके ट्रांसलेशन को काफी आसानी से कर पाओगे। ट्रांसलेशन को खुद से करना है, और हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर शेयर करना है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से जरूर कर देना, और कुछ इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब
कर सकते हो।